एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू दर्शन में। आज हम आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। जगन्नाथ की पुरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही है, जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कर पाए। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में पूरी विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा भी भव्य दिखाई देता है। वर्तमान में रथ यात्रा का चलन भारत के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी खूब जोरों पर है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के आश्चर्य। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा है और कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला व शिल्प के प्रयोग से बना भारत के भव्य स्मारक स्थलों में शुमार है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। मूर्तियां इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। हवा के खिलाफ लहराती ध्वजा। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है? यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी हुई है, वह यह है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ ही है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा, प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकाने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। मंदिर के अंदर नहीं सुनती लहरों की आवाज़। यह भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरें की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम निकालना आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। मंदिर के ऊपर नहीं मारते परिंदे भी पर। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि यहाँ मर्जी के बिना परिंदा भी पार नहीं मार सकता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होता है। देख सकते हैं परिंदों का पर मारना तो दूर, हवाई जहाज तक मंदिर के ऊपर नहीं गुजरती। नहीं होती ऊपरी हिस्से की परछाई। यह तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है।
क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। यहाँ बहती है उल्टी गंगा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है, वह धरती से समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। तो ये थे भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में कुछ रहस्य। अगर आपको इस रहस्य के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहती हैं। जय हिंद।